बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज हम लास्ट चैप्टर अपने क्लास 9th का देख रहे हैं, इंग्लिश का 3 days टू सी, 3 दिन देखने के लिए। बेसिकली ये एक बहुत अच्छा मजमून है जो हेलन केलर ने लिखा है। हेलन केलर बाकायदा एक बहुत अच्छी जो है राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं। और जो 19 महीने की थी, छोटी सी थी जब इनकी नज़रें जो है नाबीना हो गई थी। और फिर वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह अगर किसी को कोई एक चीज़ छीन लेता है तो उसको बाकी चीज़ें अच्छी देता है। तो जब इससे नज़र छीन ली अल्लाह पाक ने, तो इसको जो दूसरी क्वालिटीज़ मिली कि ये हर चीज़ को जो है उसमें से खूबसूरती ढूंढ लेती थी, हर चीज़ को छू के उसमें से उसकी खूबसूरती ढूंढ लेती थी। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट लेसन है इस पूरे 12 चैप्टर्स में से। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पैराग्राफ 1। Sometime I have thought that it would be an excellent rule to live each day. कभी कभी I have thought, मुझे ख्याल आता है, that it would be कि ये होगा an excellent rule, बहुत अच्छी हुक्मरानी, to live each day, ऐसे ज़िंदगी गुजारूँ, हर दिन ऐसे गुजारूँ, as if we die tomorrow, कि हमें कल मर जाना है। यानी ऐसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि बस ये आखिरी दिन ही है हमारे पास। सच एन एटीट्यूड, ये रवैया, वुड एम्फसाइज, वाज़िया करता है, शार्पली, तेज़ी के साथ, द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की कदर को। वी शुड लीव ईच डे विद जेंटलनेस, हमें हर ज़िंदगी का दिन गुजारना चाहिए जेंटलनेस, नरम मिजाजी के साथ, विगर, हौसला अफजाई के साथ, एंड कीननेस, और ख्वाहिश के साथ, ऑफ एप्रिसिएशन, तारीफ़ करते हुए, विच इज़ ऑफन लॉस्ट व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिटवीन अस, जो अक्सर जो है हम खो देते हैं और ये नहीं कर पाते तीनों चीज़ें जब टाइम स्ट्रेचेस, जो वक्त है वो स्ट्रेच करता है, फैलता है। इन द कॉन्स्टेंट पैनोरामा, एक मुस्तकिल पैनोरामा के अंदर, पैनोरामा एक मंज़र को कहते हैं, जो लंबी सी एक तस्वीर का मंज़र होता है उसे पैनोरामा कहते हैं। एक लंबी तस्वीर के मंज़र की तरह जो है ऑफ मोर डेज़, जिसमें दिन भी आ रहे हैं, महीने भी आ रहे हैं और साल भी आ रहे हैं, तो हम उसकी जो ये फैला हुआ वक्त है उसके अंदर हम अक्सर खो जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं जो इस ज़िंदगी की जो नरम मिजाजी है, विगर है, ख्वाहिश है तारीफ़ की, वो हम ख़त्म कर देते हैं, वो हम खो जाते हैं उसमें से। देयर आर दोज़, यहाँ पर वो भी हैं ऑफ कोर्स, जो हु वुड, जो अडॉप्ट, अपनाए हुए हैं, द एपिक्यूरन मोटो, ये एपिक्यूरन एक बंदा है, उसका मोटो है, असूल है, ईट, खाओ, ड्रिंक, पियो एंड बी मैरी, और खुश रहो। बट मोस्ट पीपल वुड बी चेस्टेंड, मगर बहुत सारे लोग हैं उन्होंने अपने ऊपर हावी किया हुआ है, चेस्टेंड हावी किया हुआ है, बाय द सर्टेनिटी, यकीनी आने वाली, ऑफ इम्पीडिंग मैथ, जो बहुत ज़रूरी मौत है, डेथ है, उसके जो है अपने ऊपर उन्होंने हावी, जो हमेशा आने वाली, जो लाजमी तौर पर आने वाली जो मौत है उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को हावी किया हुआ है, और वो ना खा पी रहे हैं ना कोई ज़िंदगी की खुशी ले पा रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ। इन स्टोरीज द डूम्ड हीरो, जो स्टोरीज होती हैं, कहानी होती हैं, उसके अंदर जो डूम्ड हीरो होता है, बर्बाद हीरो होता है, इज यूजली सेव्ड एट द लास्ट मिनट, वो आखिरी लम्हे पे कुछ बचा लेता है, बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्च्यून, किसी खुशकिस्मती के झटके से। बट आलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज इज चेंज, और उसी वक्त उसके जो सोचने की चीज़ होती है, शऊर की, इक़दार की शऊर होते हैं, वो जो होते हैं बदल जाते हैं। ही बिकम्स मोर अप्रिशिएटिव, और वो तारीफ़ ज़्यादा करता है, ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की, एंड इट्स परमानेंट विच स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और इसकी रूहानी इक़दार की वो कदर करने लगता है, तारीफ़ करने लगता है। इट हैज़ बीन ऑफन नोटेड, ये बहुत दफ़ा नोट किया गया है, दैट दोज़ हु लिव, कि जो लोग रहते हैं, और हैव लिव्ड, या रह चुके हैं, इन द शेडो ऑफ डेथ, मौत की साए के अंदर, बीइंग अ मेलो स्वीटनेस, उन्होंने ब्रिंग अ मेलो स्वीटनेस, वो लेकर आए हैं खुशगवार एक मिठास, टू एवरीथिंग दे डू, वो जो भी काम करते हैं। जो लोग मौत के साए में रहते हैं, यानी इस में रहते हैं कि यार उनको, हमें पता है कि मौत आ जानी है, तो वो हर दिन जो है उसको एक खुशगवार मिठास की तरह वो जीते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। परहैप फ़र्ज़ करें, आई कैन बेस्ट
इलिस्ट्रेट, मैं बहुत अच्छी वजाहत कर सकती हूँ, बाय इमेजिनिंग, ख्याल करके, वट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, मैं क्या ज़्यादा देखना पसंद करूँगी, इफ़ आई वर गिवन, अगर मुझे दिया जाए, द यूज़ ऑफ माई आइज़, मेरी आँखों का इस्तेमाल करना, से फॉर जस्ट 3 days, मिसाल के तौर पे कह लें कि 3 दिन के लिए। तो अगर 3 दिन के लिए मुझे आंखें, क्योंकि नाबीना थी और वो कह रही हैं कि अगर मुझे 3 दिन के लिए आंखें मिल जाएं तो मैं क्या करना चाहूँगी। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वांट मोस्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस, जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। तो पहले दिन क्या करूँगी, मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी, हुज काइंडनेस, जिनकी जो है मेहरबानी, जेंटलनेस, नरम मिजाजी, एंड कंपेनियनशिप, और सोहबत, दोस्ती, हैव मेड माई लाइफ, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बना दी, वर्थ लिविंग, काबिल कदर, जीने के काबिल कदर। तो मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी कि वो कौन लोग हैं जो मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे इतनी मदद की और इतनी मेरे साथ वक्त अच्छा गुजारा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेकेंड डे ऑफ साइट, जो सुबह दिन का मंजर होगा, दूसरे दिन का मंजर होगा, आई शुड अराइज, मैं उठूँगी, विद द डॉन, सुबह सवेरे, एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल, और सनसनी खेज मौजज़ा देखूँगी, थ्रिलिंग सनसनी खेज, मिरेकल मौजज़ा, बाय विच नाइट, जिसके ज़रिए रात, इज़ ट्रांसफॉर्ड, तब्दील होती है, इन टू द डे, दिन के अंदर। तो कह रही है कि मैं वो दिन देखना चाहूँगी कैसे सूरज जो है वो सुबह सवेरे निकलता है और कैसे रात जो है वो दिन में तब्दील हो जाती है। वो खूबसूरत मंजर है, हम भी रोज़ाना देखते हैं मगर इतना नोटिस नहीं करते। आई शुड बी होल्ड, मैं देखूँगी, द ऑफ, वो खौफ, द मैग्निफिसेंट पैनोरामा, वो शानदार मंजर, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का, विच लाइफ, विद विच, जिसके साथ, द सन, सूरज जो है, अवेकन, जगाता है, द स्लीपिंग अर्थ, सोई हुई ज़मीन को। यानी सूरज उठता है और जितनी सोई ज़मीन होती है वो रोशनी से जाग उठती है। तो वो कैसे जगाता है, मैं इसको जो है, एक शानदार मंजर है, इसको मैं देखना पसंद करूँगी। दिस डे, इस दिन, आई शुड डिवोट, और मैं ये वक्फ कर दूँगी, टू द हैस्टी ग्लिम्स, जल्दबाजी की जो झलकें हैं, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर, पास्ट एंड प्रेजेंट, जो गुजर गई या जो हाल में हैं। आई शुड वांट टू सी द पिगेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, मैं नुमाइश देखना चाहूँगी कि कैसे बंदे ने तरक्की की। द क्लेडोस्कोपिक, ये रंगीन मनाजिर, ऑफ द एजेस, उम्र के, ये मैं उम्र के रंगीन जो है मनाजिर देखना चाहूँगी। हाउ कैन यू सो मच बी कंप्रेस्ड, कि कैसे और ये कैसे मैं समेट सकती हूँ, इन वन डे, एक दिन के अंदर, थ्रू द म्यूजियम, ऑफ कोर्स, लाजमी बात है, म्यूजियम से। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन, आई शुड ग्रीट द डॉन, मैं अगले दिन क्या करूँगी, सुबह तुलू, जो दिन तुलू हो रहा है उसको देखूँगी। एंशियस, बेचैन, टू डिस्कवर, के वो दरियाफ्त करने के लिए, वो बेचैन है दरियाफ्त करने के लिए, सूरज जो तुलू हो रहा है। न्यू डिलाइट, नई नेमतों को, फॉर आई एम श्योर दैट, उनके लिए, फॉर दोज हु हैव आइज़ विच रियली सी, उन लोगों के लिए जिनकी आंखें हैं जो वाकई में ही देख सकते हैं। द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवल्यूशन ऑफ ब्यूटी, और द डॉन, ये जो सुबह का वक्त होता है, सुबह सवेरे का वक्त होता है, ऑफ ईच डे, हर दिन की, मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवल्यूशन, लाजमी बात है कि एक जो है ज़ाहिर पैदा करता है, किसके अंदर, ऑफ ब्यूटी, रोज़ाना एक ब्यूटी या खूबसूरती को जो है रिवील करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए ये ऊपर आता है, सुबह सवेरे होती है। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मिरेकल इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट, और ये मेरे जो 3 दिन है उसमें से ये आखिरी दिन होगा मेरे देखने का। आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट इन रेग्रेट फॉर लॉन्गिंग, मुझे तमन्ना करके अपना वक्त जो है ज़ाया नहीं करना। लॉन्गिंग, तमन्ना, दूर की सोचना, ऑफ रिग्रेट, पछतावा, वेस्ट, ज़ाया करना, मैं ज़ाया नहीं करना चाहती टाइम। देयर इज़ सो मच टू सी, मुझे अभी भी बहुत कुछ देखना है। द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड, मैंने पहला दिन क्या किया, अपने दोस्तों को दिया, दोस्तों के लिए वक्फ किया। एनिमेट एंड इनएनिमेट, जो जिंदा हैं और जो इनएनिमेट, जो मर चुके हैं। द सेकेंड रिवील्ड, दूसरे दिन बेनिकाब किया, टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर, मैंने कुदरत और इंसान की तारीख को जानना चाहा। टुडे, आज आखिरी दिन, आई शैल स्पेंड इन अ वर्क डे ऑफ वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट, मैं आज के जो दिन है वो खर्च करूँगी इसको देखने के लिए, हाल को। एमिड द हॉन्ट्स, जो मुसीबतों से घिरा हुआ है, ऑफ मैन गोइंग, जो चल रहा है जिसमें इंसान, अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का
कारोबार। तो मुसीबतों से घिरा हुआ मैं ये दिन देखना चाहूँगी जिसके अंदर ये लोग इंसान ज़िंदगी का कारोबार चला रहे हैं। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशन ऑफ मैन, जहाँ बहुत सारे लोग तलाश कर सकते हैं एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ एंड कंडीशन, हालात ऑफ मैन, इंसान के, एज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर। सो द सिटी बिकम माई डेस्टिनेशन, तो ये जो शहर है ये मेरी मंजिल बन चुका है। 9th पैराग्राफ, नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड टू डिस्कवर व्हाट दे सी। नाउ, अब और देन फिर, आई हैव टेस्टेड, मैंने टेस्ट किया, मालूम किया, माई सीइंग फ्रेंड, मेरे देखने वाले दोस्त, खुद नाबीना दूसरों को कह रही है जो उसके दोस्त हैं, सीइंग फ्रेंड जो देख सकते हैं, टू डिस्कवर जानने के लिए, तलाश करने के लिए, व्हाट दे सी कि वो क्या देखते हैं। रिसेंटली कुछ अर्सा पहले आई वाज विजिटेड, मैंने विजिट किया, दौरा किया, बाय अ वेरी गुड फ्रेंड, अपने एक अच्छे दोस्त के साथ, हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड, जो बहुत लंबी चहलकदमी, लॉन्ग वॉक लंबी चहलकदमी करके आई थी, इन द वुड्स जंगल से। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड, उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या मुशाहिदा किया। नथिंग इन पर्टिकुलर, कुछ खास नहीं। तो यहाँ पे वो कह रही है कि मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तुम जंगल से होके आई, तुमने वहाँ पे क्या देखा, तो वो आगे सिंपली कह रही है कि नथिंग इन पर्टिकुलर, कुछ खास नहीं। हम भी ऐसे ही होते हैं, बहुत सारी नेचर के अंदर से गुजर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, इतने खूबसूरत मनाजिर होते हैं, हम भी कहते हैं सफ़र का ज़रूर, हम कहते हैं बस गुजारा। तो दैट्स आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम कैसे ज़िंदगी को देख रहे हैं। बट शी रिप्लाइड, आई माइट है, उसने जवाब दिया, आई माइट हैव अ इनक्रेडुलस हैड आई नॉट बीन ए कस्टम टू सच रिस्पॉन्स, और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई उसको देख के, वह वाकिफ़ थी कि उसका इस तरह का रद्द अमल आएगा। फॉर लॉन्ग अगो, मैं जान गई थी बहुत पहले ही, आई बिकेम कन्विंस्ड, मुझे यकीन हो गया था, मैं मान चुकी थी, दैट द सीइंग सी लिटल, कि देखने वाले कम देखते हैं। बहुत ही बढ़िया लाइन है कि देखने वाले कम देते हैं, जिनको अल्लाह ने आंखें दी हैं वो उन चीज़ों को महसूस ही नहीं कर पाते जो उनके इर्द गिर्द इतनी खूबसूरती से भरी हुई हैं। पैराग्राफ नंबर 10, हाउ वाज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। आई वॉज आस्क माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा, टू वॉक फॉर एन आवर, के 1 घंटे के लिए इन द वुड्स, जंगल के अंदर वो फिरी, एंड सी नथिंग, और कुछ ना देखा, वर्थी ऑफ नोट, काबिल कदर तवज्जो के लिए। आई वो हु कैन नॉट सी, मैं हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकती, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग, 1000 चीज़ें देख सकती हूँ, टू इंटरेस्ट, अपने मकसद की, मी थ्रू मियर टच, सिर्फ टच करने से मैं इतनी चीज़ों को, 500 चीज़ों को, अपनी दिलचस्पी की चीज़ों को देख सकती हूँ। अब वो कुछ चीज़ें बता रही है जिसको वो महसूस कर चुकी है। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ, मैं नर्म और नाजिक, डेलिकेट कहते हैं नर्म होगा, नाजिक, सिमेट्री तनासुब जो पत्ते के ऊपर होता है उसको महसूस कर सकती हूँ। आई पास माई हैंड, मैं हाथ फेरती हूँ, लविंगली, प्यार से, ऑन द स्मूथ स्किन, एक हमवार जिल्द के ऊपर, किसकी, ऑफ सिल्वर बिर्च, एक स्नोबर के दरख्त की, सुनहरी जो है स्नोबर के दरख्त की, ऑन द रफ शैगी बार्क, और उसकी छाल जो है, किसकी छाल, खुरदरी छाल, रफ शैगी खुरदरी छाल, किस चीज़ की, बार कहते हैं वो तना जो होता है, ऑफ द पाइन, देवदार जो है दरख्त उसके। इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर यानी मौसम बहार के अंदर, आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, मैं टच करती हूँ, छूती हूँ, किसको, ब्रांचेज, शाखों को, ट्रीज दरख्तों की, होपफुली, इस उम्मीद के साथ, इन सर्च ऑफ अ बर्ड, के मैं कॉम्पल को जो है वो ढूंढ सकूं, बर्ड को, ठीक है, कली को ढूंढ सकूं, बर्ड कहते हैं कली को, जिससे वो पत्ता या नई शाख या नया जो है फूल निकलता है, बर्ड। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, द फर्स्ट साइन, जो पहला साइन होता है, ये पहला इशारा होता है, ऑफ अवेकनिंग नेचर, जगाने के लिए नेचर को, आफ्टर द विंटर स्लीप्स, इस सर्दियों के बाद जो है वो जब कॉम्पलें जो फूल कलियाँ जो हैं वो फूलती हैं, तो वो एक बेसिकली जगा रही हैं और जाग के देख रही हैं कि नया नज़ारा कैसा है समर की, विंटर स्लीप यानी सर्दियों की नींद के बाद। आई फील द डिलाइटफुल वेलवी टेक्सचर, में एक खूबसूरत वेलवेटी मखमली टेक्सचर साथ ऑफ अ फ्लावर, में उसके जो पौधे जो फूल है उसकी जो मखमली साख्त है उसको भी महसूस कर सकती हूँ। एंड डिस्कवर, और दरियाफ्त करती हूँ, इट्स रिमार्केबल, इसके काबिल कदर, कॉन्वर्जेंस पेच, ठीक है जी, एंड समथिंग ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर इज़ रिवील्ड टू मी, और मुझे एक जो नेचर की, कुदरत की जो एक मौजज़ा है वो मेरे सामने अफशां होता है।
ओकेजनली, कभी कभार, इफ़ आई एम फॉर्चुनेट, मैं खुशकिस्मत होती हूँ, आई प्लेस माई हैंड जेंटली, मैं हाथ रखती हूँ प्यार से, ऑन अ स्मॉल ट्री, एक छोटे से दरख्त पे, एंड फील द हैप्पी कोयर, और महसूस करती हूँ जो आवाज़ है किसकी, ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड की, इन फुल सॉन्ग, उसके पूरे नगमे के साथ। आई एम डिलाइटफुल, मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ, टू हैव द कूल वाटर्स ऑफ ब्रूक, नदी का जो खूब ठंडा पानी है, रशेज़, छू के गुजरता है, थ्रू माई ओपन फिंगर, मेरे खुले हुए हाथों के, खुली हुई उंगलियों के बीच में से। टू मी, मेरे लिए, टू मी, मेरे लिए, अ लश कारपेट ऑफ पाइन नीडल्स, एक खूबसूरत जो है एक चटाई, एक कालीन, ऑफ पाइन नीडल्स, ये जो देवदार का दरख्त है, एंड स्पंजी ग्रास, और ये स्पंजी किस्म का जो सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये जो ग्रास है, घास है, इज़ मोर वेलकम, मुझे बहुत खुशामदीद कहता है, दैन द मोस्ट लग्जरियस, जो सबसे कीमती है, पर्शियन रग, जो फ़ारसी कालीन है, रग कहते हैं कालीन को, जो फ़ारसी जो कालीन है जो बहुत दुनिया में मशहूर है, उससे भी ज़्यादा मुझे जो है ये पसंद है, क्या नाम है, ये घास, मखमली घास, और ये जो पाइन नीडल्स हैं उसके साथ। टू मी, मेरे लिए, द पिगन ऑफ सीज़न इज़ जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा जो इज़ अ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा है, मेरे लिए ये तो जो मौसम है ये सनसनीखेज और ना ख़त्म होने वाला एक तमाशा है, द एक्शन विच स्ट्रीम्स थ्रू माई स्ट्रिंगो, जिसके ज़रिए ये सारा का सारा मेरे सामने से, मेरी उंगलियों की जो पोर हैं उसमें से ये गुजरता है, क्योंकि वो हर चीज़ अपने हाथ से टच कर रही है, तो वो कह रही है कि ये सारा का सारा मेरे लिए एक सनसनीखेज से ड्रामे से कम नहीं है। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं यूनिवर्सिटी के सदर होती, आई वुड सेट अप अ कोर्स, मैं कोर्स बनाती, एक कोर्स स्टार्ट करती, हाउ टू यूज़ योर आइज़, के अपनी आँखों को कैसे इस्तेमाल करें। द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो, जिसके अंदर प्रोफेसर जो हैं वो लोगों को दिखाते, हिज पीपल्स, अपने शागिर्दों को दिखाते, हाउ दे कुड ऐड जॉय टू देयर लाइव्स, कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी बढ़ा सकते हैं, बाय शोइंग रियली सीइंग व्हाट पासिस अननोटिस्ड, ताकि वो देख सकें किन चीज़ों को, अननोटिस्ड, जो बग़ैर तवज्जो के गुजर जाती हैं, बिफोर देम, उनसे पहले। ही वुड ट्राई टू अवेकन देयर डोरमेंट, वो कोशिश करेंगे, वो क्या करें, अवेकन, जगाएं, देयर डोरमेंट, ख्वाब दीदा जो ख्याल हैं, एंड स्लगिश फिकल्टीज़, और उनके जो सुस्त जहन है, स्लगिश कहते हैं सुस्त, और फ़िकल्टी जहन, तो जो उनके जहन हैं, सुस्त जहन है, और जो ख्वाबदीदा जहन है, उनको ये क्या करें, जगाए। तो दैट इज़ बहुत अच्छा ऐसे था, और सिंपल सी बात है भाई, कंक्लूजन यही है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या उन चीज़ों का मज़ा लिया जो हमारे इर्द गिर्द थी, और नेचर की हमारे लिए जो है वो बाहें खोल के खड़ी थी कि आए हमें इंजॉय करें। हमने क्या कभी सूरज को गुरूब होते हुए देखा, क्या सूरज को कभी तुलू होते देखा, कभी क्या नदी के किनारे ऐसे महसूस की, ये छोटे छोटे पानी को महसूस किया, और पत्तों को महसूस किया, शबनम के कतरों को महसूस किया। कितनी नेचर की खूबसूरत चीज़ें हैं जिनको हमने अपनी मसरूफियात की वजह से छोड़ रखा है। तो क्या आज सवाल मेरा भी है आपसे, और अपने आप से भी यही सवाल है कि क्या हम असल में देख सकते हैं चीज़ों को, या हम सिर्फ वो नाबीना लोगों की तरह ही जी रहे हैं जो इन चीज़ों को महसूस भी नहीं कर पा रहे। तो आपकी अपनी सजेशन क्या है, आपने कमेंट्स बॉक्स में बतानी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।